अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़्ज़लुस सलाति वत तस्लीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रसूल रहमत, मालिक जन्नत, शफ़ीए उम्मत, सरापा जूदो सखावत, बाइसे खैर व बरकत सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला की खातिर बाहम मोहब्बत करने वाले जब आपस में मिले और मुसाफहा करे और मुझ पर दुरूद पाक पढ़ें तो उन दोनों के जुदा होने से पहले पहले उनके अगले और पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। गोया कि एक अमल है जो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने हमें इरशाद फरमाया है कि जब हम मुसलमानों से मुलाकात करें, मुसाफहा करें, तो उस वक़्त हमें चाहिए कि हम हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा करें। आज ये निहायती मोहब्बत के साथ दिल लगाकर गुंबद खज़रा का पुरनूर तसव्वुर अपने ज़हन व फिक्र में बसाकर आँखों को बंद करके सरों को झुकाकर इंतहाई ताज़ीम व अदब के साथ अपने रहमत वाले आका की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व करीमिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ़। हाज़िरीन मोहतरम, हफ्तावारी इज्तिमा पाक में अल्लाह की रहमत से हम हाजिर हैं और आज जिस मौजू पर हमें बात करनी है वह है सब्र और शुक्र का बयान। ये दोनों चीज़ें इस्लाम में कितना अहम है, इसको आप हदीस पाक से समझें कि फरमाया गया है कि सब्र आधा ईमान है और शुक्र आधा ईमान है। जब बंदे के पास दोनों चीज़ें जमा होती हैं, सब्र और शुक्र, तो बंदा फिर मुकम्मल ईमान वाला बनता है। बल्कि मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मोमिन का मामला तो खैर ही खैर का है, यानी हर तरह से मोमिन नफ़ा ही में है, फ़ायदे में है। इसलिए कि अगर बंदे मोमिन को कोई मुसीबत पहुँचे तो वो सब्र करता है तो भी सवाब ले लेता अल्लाह की बारगाह से, और अगर उसको कोई नेमत मिले, खुशहाली मिले, उसको आसानी मिले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है और तो भी अल्लाह की बारगाह से सवाब का हकदार बन जाता है। इसलिए दोनों चीज़ें बंदे मोमिन के लिए खैर ही खैर है। मुसीबत आए तो सब्र करे, अल्लाह की बारगाह से अजर अजीम का हकदार बनता है, और नेमत मिले तो अल्लाह का शुक्र अदा करे
तो भी अल्लाह की बारगाह से अजीम सवाब का हकदार बनता है। बल्कि हदीस पाक में है कि मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम से पूछा, मेरे सहाबा बताओ कि तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह हम मुसलमान हैं, मोमिन हैं। तो मेरे हुजूर ने फरमाया कि अगर तुम मुसलमान हो और मोमिन हो तो तुम्हारे ईमान की अलामत क्या है, तुम्हारे मोमिन होने की निशानी क्या है? तो उस वक़्त सहाबे किराम ने क्या जवाब दिया? अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मोमिन होने की निशानी ये है कि अगर हमें रब की तरफ से कोई नेमत मिलती है, आसानी मिलती है, खुशहाली आती है, तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और अगर कोई मुसीबत आए, तकलीफ आए, तंगदस्ती हो, परेशानी हो, तो हम उस पर सब्र करते हैं और हर हाल में अल्लाह की रज़ा पर राजी रहते हैं। बस ये तीन चीजें, अल्लाह ताला जिस हाल में रखे मौला तेरा शुक्र है, बस उस पर राजी रहते हैं। नेमत मिले तो शुक्र अदा करते हैं, मुसीबत आए तो सब्र करते हैं। मेरे आका ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, यकीनन तुम वाकई मोमिन हो। सुभान अल्लाह, ये अहले ईमान की निशानी है प्यारे, अहले ईमान की निशानी है कि बंदा हर हाल में, ये तो बंदे मोमिन के लिए खुश नसीबी है, नेमत हो या जहमत हो, आसानी हो या मुसीबत हो, हर हाल में बंदा रब की बारगाह से अजीम इनाम सवाब की सूरत में हकदार बन सकता है। बस हमारे लिए जरूरी है कि अल्लाह ताला नेमत देना तो हम गुरूर ना करें, तकब्बुर ना करें, उस नेमत की नाशुक्री ना करें, उस नेमत को रब की नाफरमानी में इस्तेमाल ना करें, उसकी इताअत में इस्तेमाल करें और उस नेमत पर रब का शुक्रिया अदा करें। मालिक तेरा शुक्र है, बस मालिक तेरा शुक्र है। जब हम, और उसके बाद जब कोई मुसीबत आए, परेशानी आए, जान में, माल में, कारोबार में, औलाद में, घर बार में, किसी भी तरह मुसीबत आए, बस कहे मालिक जिस हाल में तू राजी है, हम उस पर राजी है। सब्र करे, शिकवा शिकायत ना करे किसी के साथ में कि यार हम पर इतनी बड़ी मुसीबत है, क्या हमने किया है, कौन सा गुनाह हमसे हो गया। जैसा कि बाज़ लोग कहते हैं गुनाहों पे गुनाह करते जा रहे हैं, जब उनसे कहा जाए तो कहते ना जाने कौन सी खता हो गई, कौन सा जुर्म हो गया, इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें, हर तरफ से परेशानी आ रही है, हर तरफ से परेशानियां। ये शिकवा है, शिकवा अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। यहाँ तक कि बंदा जो खाना पीना खाता है ना, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते इन्नल्लाह ला यरदा अनिल अब्दी अन याकुल अकलता औ यशरब शरबता फयहमदहु अलैहा। मेरे आका फरमाते कि अल्लाह ताला उस बंदे से राजी होता है जब बंदा कुछ खाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, या कुछ पिए तो अल्लाह का शुक्र अदा करे। ऐसे बंदे को अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। यानी अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करना, हालांकि एक मामूली चीज है, हमने कुछ खाया कह दिया अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया, ये तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र है, पानी पिया अल्लाह तेरा शुक्र है। ये एक छोटा सा अमल है बज़ाहिर, लेकिन इस छोटे से अमल में अल्लाह की रज़ा पोशीदा है। अल्लाह ताला इस अमल से भी बंदे को अपना मुकर्रब बना लेता है, अपना करीबी बना लेता है। और ये अमल अल्लाह ताला को बेइंतहा पसंद है, यानी शुक्र और क्या कहते हैं सब्र, ये दोनों चीजें अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है। बल्कि अल-मुअजमुल कबीर की रिवायत है, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, मेरे आका इमामुल अंबिया हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसको चार चीजें दी गई, यानी चार चीजें मिल गई, तो वो समझ ले कि दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयां उसको मिल गई। अब वो चार चीजें कौन है, हम अपनी जिंदगी में गौर कर ले। अगर हमारे पास ये चार चीजें हैं तो समझ ले हम बड़े अमीरो कबीर है, दुनिया की भी सारी नेमतें हमारे पास है और आखिरत की भी सारी नेमतें हमारे पास है। और ये मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है, हमारा तुम्हारा नहीं, हमारी बात नहीं, अल्लाह के रसूल की बात है। फरमाया कि चार चीजें जिस बंदे को दी गई
वो समझ ले कि दुनिया और आखिरत की सारी नेमतें उसको मिल गई, सारी भलाइयां उसको मिल गई। पहली चीज मेरे आका फरमाते हैं कल्बुन शाकिरुन, शुक्र करने वाला दिल जिसको मिल गया। सुभान अल्लाह। यानी हर हाल में जो रब ने नेमत दी है ना उस पर बंदा शुक्र करे, मौला तेरा शुक्र, शुक्र करने वाला दिल। दूसरी चीज मेरे आका फरमाते हैं व लिसानुन ज़ाकिरुन, जिक्र करने वाली जबान। अगर हमारी जबान अल्लाह के जिक्र से तर रहती है, हम अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, तस्बीहात व तहलीलात करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह की हम्द करते हैं, तस्बीह व तहलील करते हैं, अपनी जबान को अल्लाह के जिक्र में लगा कर रखते हैं, ये बहुत बड़ी भलाई है। और तीसरी चीज मेरे आका फरमाते हैं कि वजसदुन साबिरुन अलल बलाई, और वो जिस्म जो मुसीबतों पर सब्र करने वाला है। और चौथी चीज मेरे आका फरमाते हैं कि वो औरत जो उसकी इज्जत और माल में अमानतदार हो, यानी बेहतरीन बीवी अगर उसको मिल गई, ये चार चीजें, शुक्र करने वाला दिल, जिक्र करने वाली जबान, और उसके अलावा उसके बाद अगर जिस्म पर मुसीबत आए तो सब्र करने वाला जिस्म, और अल्लाह ताला उसको नेक बीबी अता कर दे, जो बीबी उसकी जान में, उसके माल में, उसकी इज्जत में अमानतदार हो। आका फरमाते फिर ये बंदा दुनिया में भी कामयाब हो गया, आखिरत में भी कामयाब हो गया। दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयां इसके मुकद्दर में आ गई। तो प्यारे, जो हम कर सकते हैं वो करें ना। हम शुक्र तो अदा कर सकते हैं, वो करें। हम क्या कहते हैं, अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं जबान से ना, तो वो करें यार। हर काम करे बिस्मिल्लाह पढ़ करके करे, चलते फिरते रहे अल्लाह की तस्बीह करे, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, कोई नेमत मिले अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, कोई मुसीबत आ जाए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े, कभी तस्बीह पढ़े, कभी दुरूद पढ़े, कभी जिक्र करे, कभी अल्लाह अकबर पढ़े, कभी सुभान अल्लाह कहे। ये सब अल्लाह की जिक्र की किस्में हैं। तो बहरहाल मेरे अजीजों, हमें अल्लाह का जिक्र इस तरह करते रहना चाहिए। और जिस्म पर मुसीबत आए ना तो शिकवा ना करें। रब ने मुसीबत दी है और रब ही मुसीबत को दूर करेगा। इनसे उनसे उनसे इनसे बताने से कोई फायदा नहीं। हाँ, जरूरत हो कोई पूछे तो बताएं, ठीक है। बिला जरूरत यार ये परेशानी आ गई, ये मुसीबत आ गई, इस तरह हमारा जिस्म दुखता है, इस तरीके से तकलीफ में गिरफ्तार है, ये शिकवा की जबान अल्लाह ताला को हरगिज पसंद नहीं है। हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के सहाबा और उनकी अज़वाज का अंदाज क्या था, अल्लाह की रिजा पर राजी रहने का, वो आपको सुनाता हूँ। सरकार की सहाबियां हैं हजरत उम्मे सुलैम रदियल्लाहु ताला अन्हा। हजरत उम्मे सुलैम बड़ी साबिरा पाकबाज खातून थी, हुजूर की सहाबियां हैं। उनका एक बेटा फौत हो गया, और बेटा जब फौत हुआ तो उनके शौहर हजरत अबू तलहा अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये घर में मौजूद नहीं थे, ये भी सहाबी हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने बेटे के कोने में लिटाकर उस पर कपड़ा डाल दिया। जब शाम को अबू तलहा इनके शौहर घर आए तो बताए नहीं। अब गौर करो कि अगर बेटा इंतकाल कर जाए तो माँ के दिल पर क्या गुजरती है वो तो वही समझ सकती है। लेकिन जो सब्र करने वाले लोग होते हैं ना, अल्लाह की रिजा पर हर शय को कुर्बान कर देते हैं। क्या बेटा, क्या बाप, क्या शौहर, क्या कौन, सब चीज को अल्लाह की रिजा पर कुर्बान कर देते हैं सब्र करने वाले लोग। बेटा फौत हो गया है, बीबी चीखती नहीं, चिल्लाती नहीं, बावाला नहीं करती, शोर नहीं मचाती, शिकवा नहीं करती। शौहर आया घर में, बताए नहीं कि बेटा फौत हो गया है, तो शौहर के लिए बेहतरीन किस्म का खाना तैयार किया, शाम का उनको खाना दिया, उन्होंने खाना खाया। और खाते खाते हजरत अबू तलहा ने पूछा अपनी बीवी से कि उम्मे सुलैम बताओ बेटे की क्या हाल है, तबीयत खराब थी? तो जवाब क्या देती हैं कि कल से आज कुछ बेहतर है, आराम कर रहा है, पुरसुकून है। मुराद क्या था, कब तो चीखता नहीं, उसको कोई दर्द नहीं, इंतकाल कर गया था। बताया नहीं कि बेटा फौत हो गया है, ताकि मेरे शौहर को झटका ना लगे और मेरे सब्र का इम्तिहान हो रहा है, कहीं बेसब्री ना हो जाए। तो उन्होंने क्या कहा कि आपका बेटा पहले से ज्यादा पुरसुकून है। उसके बाद उम्मे सुलैम ने खाना खिलाया अपने शौहर को, फिर पहले से ज्यादा अपने शौहर के लिए बनाव श्रृंगार किया। औरतों के लिए जीरत करना, बनाव श्रृंगार करना जायज है, शादियों में जाने के लिए नहीं, बाजारों में घूमने के लिए नहीं।
दूसरों के यहाँ जाने के लिए नहीं, शौहर के लिए सिर्फ और सिर्फ बनाव श्रृंगार करना जायज है। उन्होंने अपने शौहर के लिए पहले से ज्यादा बनाव श्रृंगार किया, हत्ता कि हजरत अबू तलहा ने हक की ज़ौजियत भी अदा किया अपने शौहर, अपनी बीवी से। उसके बाद जब इससे फारिग हो गए, शौहर को इत्मीनान हो गया, तो हजरत उम्मे सुलैम कहते हैं, ये बताओ कि उन लोगों के बारे में क्या कहते हो, अगर किसी को कोई अमानत दी जाए और वो शख्स जिसने अमानत दी है अपनी अमानत को वापस ले, तो फिर वो वावैला करने लगे, शोर मचाने लगे कि नहीं हम तो अमानत नहीं देंगे, तो उनके बारे में क्या कहते हो तुम? तो हजरत अबू तलहा ने कहा ये तो बहुत बड़ा काम है, अगर तुम्हारे पास अमानत दी गई और अमानत देने वाला लौटाने के लिए कहता है, मुतालबा करता है, तो खुशी के साथ लौटाना चाहिए। ये नहीं कि हम उसको रख ले और वो मांगने लगे तो हम शोर करना शुरू कर दें, ये तो बहुत बुरा काम है। हजरत उम्मे सुलैम ने कहा फिर आप भी अपने बेटे के बारे में यही समझे कि आपका बेटा रब की तरफ से हमारे पास अमानत था और जिसकी अमानत थी उसने ले लिया। कितना खूबसूरत अंदाज है, सब्र का अंदाज है, जिसकी अमानत थी उसने ले लिया, बस उसने ले लिया। हजरत अबू तलहा ने सब्र किया। जब हुजूर की बारगाह में गए, मेरे मुस्तफा इतना खुश हुए, इस मियाँ बीबी के सब्र की मिसाल जो कायम की, मेरे आका ने यूं दुआ किया, अल्लाह अबू तलहा के उस रात में बरकत अता फरमा जिस रात इन्होंने सब्र का मुजाहरा किया। रावी कहते हैं उसके बाद हमने देखा हजरत अबू तलहा का एक बेटा फौत हुआ था, अल्लाह ने उनको 7 बेटे दिए और 7 बेटों को हमने मस्जिद में कुरान की तिलावत करते हुए देखा। हजरत जाबिर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस सब्र की मिसाल देखो। मेरे आका फरमाते मैंने अबू तलहा की ज़ौजा उम्मे सुलैम को जन्नत में देखा हुआ है। ये सब्र की मिसाल है प्यारे, ये सब्र की मिसाल है। तो बताया कि सब्र और शुक्र 2 चीजें जमा होती है तो बंदा मोमिने कामिल बनता है। इसलिए मेरे प्यारे, हमारे जिंदगी में मुसीबतें तो आएंगी, आती हैं और मरते दम तक आती रहेंगी, इससे कभी छुटकारा नहीं। लेकिन इन मुसीबतों पर हमें चाहिए कि क्या करें, हम सब्र करें और हर हाल में अल्लाह की रिजा पर राजी रहें। और ये भी याद रखना प्यारे, अल्लाह ने इतनी नेमतें दी है ना, अगर एक नेमत ले भी ले तो करोड़ों करोड़ नेमतें और हमारे पास हैं जो शुक्र करने के लिए काफी है। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बंदा अगर अपने सर को सजदे में रखे और सजदे में रखकर सिर्फ एक बात कहे, मालिक तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, हर बात में और जिंदगी भर सर सजदे में रखकर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे ना, तब भी बंदा अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकता जितनी नेमतें रब ने उसको दी है। क्योंकि बंदा जब एक मर्तबा कहता है ना अल्लाह तेरा शुक्र है, तो एक बार उसकी सांस अंदर जाती है, फिर एक बार उसकी सांस बाहर आती है। यानी एक बार उसने शुक्र अदा किया, उसको 2 नेमत मिली, 2 नेमत, एक सांस उसकी अंदर गई और एक सांस बाहर आई। जब 2 नेमतें पाता है तब बंदा जाकर एक नेमत का शुक्रिया अदा करता है। सारी जिंदगी नेमतों का शुक्रिया अदा करता रहे लेकिन अदा नहीं कर सकता है। अगर हमको कोई मुसीबत आए तो दूसरी चीजें बहुत है हमारे पास, अल्लाह की नेमतें जो शुक्र अदा करने के लिए काफी। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनके पांव में जख्म लग गया। ये हमारे लिए नसीहत है प्यारे, और ये सब कुछ हमारे जिंदगी में आने वाला है और आता रहता है। उनके पांव में जख्म लग गया तो लोग उनकी इयादत करने के लिए गए, मुरीदीन उनकी इयादत करने के लिए गए। अब जब से उनको जख्म लगा है ना, वो कहते मौला तेरा शुक्र है, बस एक ही बात, अल्लाह तेरा शुक्र है, हर हाल में तेरा शुक्र है। तो लोगों ने पूछा कि आपका पांव जख्मी है, किस बात पर अल्लाह को शुक्र अदा कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा मेरा पांव जख्मी है, मेरी आंखें तो सलामत है ना। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है। पांव जख्मी हुआ है, आंख तो सलामत है, अगर मेरा रब मेरी आंख ले लेता तो मैं क्या करता? मेरा जिस्म तो सलामत है ना, मेरा दिल तो सलामत है ना, मेरे कान तो सलामत है ना। काम पांव जख्मी हुआ है लेकिन शुक्र अदा करने के लिए और बहुत सारी नेमतें। बस बंदा यही सोचे, अगर जिसमें किसी मकाम पर कोई बीमारी आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, जख्म लग जाए, तो दूसरी नेमत याद करे, मालिक यहाँ पर तकलीफ है लेकिन ये तो सलामत है ना। पांव में जख्म लगा है, हाथ तो सलामत है ना, आंखें तो सलामत है ना। तो बस उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, शिकवा फिर भी ना करें। अगर एक
एक जगह दर्द है, तकलीफ है, मुसीबत है, तो दूसरी सैकड़ों जगह ऐसी हैं जहां पर अल्लाह ने सेहत दी है, तो वो सेहत के लिए काफी है। और सुनो, मैं कहता हूं कुछ भी नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक रास्ते से गुजर रहे थे, एक रास्ते से गुजर रहे थे, देखा कि लोगों की भीड़ लगी और एक शख्स है जो जमीन पर लेटा हुआ है। उसका हाल ये है, उसकी न दोनों आंखें हैं, न दोनों पैर हैं, न दोनों हाथ हैं, कुछ भी नहीं है, हाथ भी नहीं, पैर भी नहीं, आंखें भी नहीं, लेकिन जबान सलामत है। जबान से क्या कहता है? मौला तेरा शुक्र है। ये बड़ी बात है ना प्यारे, आसान काम है ये, बड़ी बात है ना। मौला तेरा शुक्र है, अल्लाह हर हाल में तेरा शुक्र है। लोगों की भीड़ जमा थी उसके पास और लोग ताज्जुब कर रहे थे कि ये बंदा कैसा है, इसके पास तो कुछ नहीं है और फिर भी कह रहा है कि मौला तेरा शुक्र है। किस बात पर शुक्र अदा कर रहा है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसके कान के करीब अपना मुंह ले जाकर कहते हैं कि बंदे खुदा, तेरे पास तो हाथ भी नहीं, आंखें भी नहीं, पैर भी नहीं, और तू अपनी जबान से हर वक्त कह रहा मौला तेरा शुक्र है, मौला तेरा शुक्र है। ये तो बता शुक्रिया किस बात पर अदा करता है? वो शख्स कहने लगा, अल्लाह के नबी, मेरे पास अगरचे हाथ नहीं, पैर नहीं, आंखें नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरा ईमान तो सलामत है। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा ईमान तो अल्लाह ने सलामत रखा, मेरे पास ईमान तो है। और जिस बंदे के पास अल्लाह का नबी खड़ा हो, वो अगर शुक्र ना अदा करे तो क्या करे? बस अगर कहता हूं कि सारी मतलब तकलीफें हम पर दुनिया में आ जाएं, प्यारे, अगर हमारा ईमान सलामत है ना, हमारा ईमान सलामत है, खुदा की कसम ये बहुत बड़ी नेमत है। इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे। मालिक, दुनिया में हमारी मुसीबत आई है, तकलीफ आई है, हमारा ईमान सलामत तूने रखा है और आखिरत में हमारा ईमान ही हमें काम आने वाला है, इसलिए इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया है। हजरत जिब्रील अमीन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के पास आए तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा जिब्रील अमीन से कि जिब्रील, मुझे इस दुनिया में जो सबसे बड़ा इबादत गुजार बंदा है ना, उससे मुलाकात कराओ, उसकी जियारत कराओ। तो कहा ठीक है। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम लेकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को ऐसे बंदे के पास आए कि जिसके हाथ पैर सब कटे हुए थे, कुछ भी सलामत, जिस्म के आज़ा सलामत ना थे, लेकिन वो अपनी जबान से क्या कह रहा था? मालिक, ये हाथ, ये पैर, ये तो तेरे हैं, तूने मुझे जब तक चाहा दिया, मैंने इससे नफा उठाया, जब चाहा तूने ले लिया। ये जबान से कह रहा था। मौला, मैं तो तेरी रजा पर राजी हूँ, हर हाल में तेरा शुक्र अदा करता हूँ, ये जबान से बार बार कह रहा था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अमीन से कहा कि जिब्रील, मैंने तो कहा था आपसे कि दुनिया में जो सबसे बड़ा इबादत गुजार बंदा है ना, उसकी जियारत कराओ, और ये तो ऐसा है जो न रुकू कर सकता है, न सजदा कर सकता है। तो हजरत जिब्रील ने कहा कि अल्लाह के नबी, ये हाथ पैर जब इसके सलामत थे तो ये ऐसा ही था, लेकिन अब हमें हुक्म हुआ कि मैं इसकी आंखें भी ले लूं। अभी तो हाथ पैर गए हैं, अब अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं आंखें ले लूं। चुनांचे जिब्रील अमीन ने इशारा किया, उसकी आंख भी बाहर आ गई, अंधा हो गया। अब फिर रब की बारगाह में क्या कहता? मौला, ये आंखें तूने जब तक चाहा दी, तेरी थी, तूने दी थी, मैंने नफा उठाया, जब चाहा तूने ले लिया। मेरा तो मकसूद न हाथ है, न पैर है, न आंखें हैं, मेरा मकसूद सिर्फ तेरी जात है, मैं तो तेरी रजा पर राजी हूँ, हर हाल में मौला तेरा शुक्र है, हर हाल में मौला तेरा शुक्र है। बस ये ज़बान से कहता जाता। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ जिब्रील, यकीनन ये शख्स वो है जो दुनिया का सबसे बड़ा इबादत गुजार बंदा है, सबसे बड़ा इबादत गुजार बंदा है। तो प्यारे, अल्लाह की अता करदा नेमतों पर शुक्र अदा करना, हत्ता कि अगर नेमत चली भी जाए ना, हमारे अस्लाफ का तरीका ये होता था, तब भी कहते मौला तेरा शुक्र। एक नेमत गई, हजारों नेमतें फिर भी मेरे मौला के हमारे पास हैं, और वही शुक्र अदा करने के लिए काफी है। हजरत शकीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह बुजुर्ग थे, बलख के रहने वाले थे। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक कूफा में रहते थे, और हजरत शकीक बल्खी रहमतुल्लाह, दोनों अल्लाह के वली है और पाए के बुजुर्ग हैं, अपने वक्त के बहुत बड़े वली हैं, शकीक बल्खी भी और अब्दुल्ला बिन मुबारक भी। तो हजरत शकीक बल्खी आए किसके पास? हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक के पास।
मुलाकात के लिए। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने पूछा, शकीक बल्कि ये बताएं कि आपके यहाँ सब्र और शुक्र का तरीका क्या है? आपके यहाँ सब्र और शुक्र का तरीका क्या है? तो हजरत शकीक बल्कि ने कहा कि हमारे यहाँ सब्र और शुक्र का तरीका ये है, जब कुछ मिलता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, ठीक है ना। मतलब नेमतें मिली, खुशहाली मिली, आसानी मिली, तो क्या कहते हैं, मौला तेरा शुक्र है। और अगर नहीं मिलता, कुछ तकलीफ आई, मुसीबत आई, तो सब्र करते हैं। ये हमारे यहाँ तरीका है, और यही तरीका लोगों में राइज है ना कि कुछ मिले तो शुक्र है मौला, ना मिले तो सब्र करते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा, शकीक बल्कि ये तो हमारे यहाँ कुत्तों का हाल है, ये काम हमारे यहाँ के कुत्ते करते हैं। उनको भी कुछ मिल जाए तो शुक्र करते, नहीं मिले तो सब्र करके बैठे रहते हैं। तो कहा यार ये तो बड़ी बात कह दिया, क्या हम कुत्तों से गए गुजरे हैं? तो हजरत शकीक बल्कि ने कहा, अब्दुल्ला बिन मुबारक आपके यहाँ फिर शुक्र और सब्र का तरीका क्या है? उन्होंने फरमाया, अब्दुल्ला बिन मुबारक ने, ये बड़े लोग होते हैं ना तो बड़ी बात करते हैं प्यारे, जो ऊंचे मकाम वाले होते हैं उनके सब्र और शुक्र का अंदाज भी बड़ा ऊंचा होता है। कहने लगे हमारे यहाँ सब्र और शुक्र का तरीका ये है, जब कुछ ना मिले तो सब्र तो शुक्र अदा करते हैं, ना मिले तो क्या करते हैं, शुक्र करते हैं। मसलन नेमत चली जाए, मुसीबत आ जाए, तंगदस्ती आ जाए, तकलीफें आ जाए, तो शुक्र अदा करते हैं। और अगर कुछ मिल जाए तो अल्लाह की खातिर वो भी दे देते हैं अल्लाह के राह में। का ये तरीका हमारे यहाँ सब्र का है, शुक्र का। हदीस पाक में मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे को बीमार करता है, ठीक, तो बीमार होता है बंदा, जाहिर सी बात है बीमारी भी रब देता है, शिफा भी रब देता है। अल्लाह ताला जब बीमार करता है तो उसके पास फरिश्तों को भेजता है। अल्लाह सब जानता है, यह आजमाइश है। अब हम भी बीमार होते हैं ना प्यारे, तो समझ लो हमारे पास भी फरिश्ते आते हैं। ये अपने आप तसव्वुर करेंगे, गोया कि हमारा हाल बयान किया जा रहा है। जब अल्लाह किसी बंदे को बीमार करता है तो अल्लाह फरिश्तों को भेजता है कि जाकर देखो, मैंने इसको बीमारी दी, मुसीबत दी, ये मेरा बंदा बीमारी में कहता क्या है, शिकायत करता है, बेसब्री करता है, नाशुक्री करता है, कहता क्या है। फरिश्ते आते हैं उसके पास और जो उसकी कैफियत होती है बीमारी की हालत में, वो रब की बारगाह में जाकर अर्ज करते हैं और कहते, मौला वो तेरा बंदा जिसको तूने बीमार किया था, अगर ये मुसीबत तूने दी थी, लेकिन वो तो तेरा बंदा हर हाल में तेरी अता पर राजी है और हर हाल में अपनी जुबान से कहता, मौला तेरा शुक्र है, जिस हाल में रखे मौला तेरा शुक्र है। वो तो हर हालत में तेरा शुक्र अदा करता है, न कोई शिकवा करता है, न कोई शिकायत करता है। जब फरिश्ते ये खबर जाकर रब की बारगाह में सुनाते हैं, अल्लाह ताला खुश होता है, कहता है मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, जिस बंदे ने बीमारी में मेरा शुक्र अदा किया, अगर मैं अपने उस बंदे को इस बीमारी से शिफा अता फरमाऊंगा तो जो खून और गोश्त उसके पास है उससे बेहतर खून और गोश्त अता करूंगा, यानी इससे बेहतर सेहत दूंगा। और अगर इस बीमारी में उसको मैंने मौत दे दी तो मैं उसे जन्नत में दाखिल करूंगा। सुभान अल्लाह। प्यारे, हम बीमार होते हैं तो इलाज किस लिए कराते हैं? ताकि सेहत मिल जाए ना। हालांकि डॉक्टरों के इलाज कराने से सेहत मिलती, लेकिन सेहत मिलना कन्फर्म नहीं है, नहीं भी मिलती है ना। इंसान जिंदगी भर इलाज कराता रहता है, जरूरी थोड़ी है सेहत मिल जाए। सेहत देना तो रब का काम है, रब चाहेगा तो ही सेहत मिलेगी। लेकिन यहाँ तो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की हदीस गारंटी दे रही है, अगर आप बीमार हो पहले से ज्यादा सेहतमंद होना चाहते हैं, मेरे रब ने क्या फरमाया, वो बंदा जो बीमारी की हालत में मेरा शुक्रिया अदा करता है, जब मैं शिफा दूंगा तो उसको पहले से ज्यादा गोश्त भी अच्छा दूंगा, खून भी अच्छा दूंगा। मतलब यह है कि पहले से कहीं ज्यादा उसके जिस्म को सेहतमंद कर दूंगा। अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हो तो कहे मौला तेरा शुक्र है, बस अल्लाह हम तेरे रजा पर राजी हैं, हर हाल में जिस हाल में रखे तो बस यही कहे। अगर चाहते हैं कि हमारी सेहत और अच्छी हो जाए, अगर अल्लाह सेहत दोनों तरह से फायदा ना, सेहत मिले तो भी अल्लाह आला सेहत देगा, और अगर बीमारी में वफात हो जाए तो खुशखबरी क्या है, अल्लाह फरमाता मैं इस बंदे को जन्नत अता फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह। तो अब हमें क्या करना है, जब मुसीबत आए, बीमारी आए, तकलीफ आए तो क्या करना है, करना यह है कि उसका शुक्रिया अदा करना है, सब्र करना है, कहना मौला तेरी रजा पर राजी है,
तेरी रजा पर राजी है। शिकवा शिकायत करने से बीमारी जाते तो नहीं, अलबत्ता सब्र करने का जो सवाब होना चाहिए, मिलना चाहिए, उससे महरूम हो जाते हैं। अब देखो मेरे अजीजों, ये शुक्र अल्लाह को कितना पसंद है ना। हम सब चाहते हैं हमारी नेमतें जो रब ने दी है इजाफा, और रब का वादा है, सच्चा वादा है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे रब फरमाता मैं तुम्हें अपनी नेमत में और इजाफा कर दूंगा, ज्यादा दूंगा। रब का वादा सच्चा। बुजुर्गों ने फरमाया, हजरत फुजैल बिन अयाज, बंदे पर जब अल्लाह कोई नेमत करे और उस नेमत को दिल से पहचान कर जबान से शुक्रिया अदा करे, तो अभी शुक्र के कलमात में मुकम्मल नहीं कर पाएगा, अल्लाह उसकी नेमत में इजाफा कर देता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जा रहे थे। सुनो शुक्र करने का फायदा क्या है। कोहे तूर पर जा रहे थे तो रास्ते में एक आदमी मिला। उसने देखा कि हजरत मूसा अल्लाह के कलीम कोहे तूर पर रब से हम कलाम होने के लिए जा रहे हैं, का मौका अच्छा है, कुछ दुआ के लिए कह दे। वो कहने लगा कि हुजूर, अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के कलीम, मैं बड़ा खुशहाल हूँ। अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं, इतनी नेमतें दी हैं कि संभाला नहीं जाता है। अब आप ऐसा करें, कोहे तूर पर जा रहे तो मेरे लिए रब से दुआ कर दे कि मेरी कुछ नेमतें कम हो जाए। यानी जिसको कहते हैं ना कि इंसान कंटाल गया था नेमतों से, इतनी नेमतें उसको मिली। तो क्या कहने लगा कि आप दुआ कर दे रब से जाकर के कि मेरी कुछ नेमतें कम हो जाए ताकि सुकून के साथ जिंदगी गुजार सकूं। तो कहा ठीक है, वादा कर लिया। उसके बाद और आगे बढ़े, एक वो शख्स मिला जो बिल्कुल मफलूकुल हाल, गरीब, तंग दस्त था, यहाँ तक कि उसके जिस्म पर पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। अपने सतर को उसने रेत से ढाक रखा था, इतना गरीब था। उसने देखा कि अल्लाह के कलीम कोहे तूर पर जा रहे, कहा कि अल्लाह के नबी आप मेरे लिए दुआ कर देना, बड़ा तंग दस्त हूँ, परेशान हाल हूँ। आप देख रहे हैं ना, कपड़े भी पहनने के लिए नहीं है, न खाने के लिए कुछ है। आप दुआ कर दे अल्लाह मुझे नेमतें अता फरमाए, माला माल कर दे। दोनों ने अलग अलग दुआ के लिए कहा ठीक है दुआ कर दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए, रब से दुआ किया, वापस आए। जब वापस आने लगे तो वो शख्स मिला जो खुशहाल था, नेमतों से माला माल था। उसने कहा आपने दुआ किया? कहा हाँ दुआ तो किया। रब ने जवाब ये दिया है कि वो जो मेरा बंदा नेमतें कम करवाना चाहता है, मैंने उसको ज्यादा नेमतें दी हैं। अगर वो चाहता है कि मेरी नेमत कम हो जाए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरा शुक्र अदा करना छोड़ दे, उसकी नेमतें कम हो जाएगी। मेरा शुक्र अदा करना छोड़ दे, उसकी नेमत खुद ब खुद कम हो जाएगी। तो उसने कहा कि अल्लाह के नबी मेरे पास और है क्या? यही एक चीज तो है, अल्लाह की शुक्रगुजारी ये मैं छोड़ दूं? ये नहीं छोड़ सकता। कहा जब तू ये नहीं छोड़ सकता, फिर रब्बुल आलमीन अपनी नेमतें भी कम नहीं कर सकता तुझसे, वो नहीं करेगा। कहा ठीक है, ये शुक्र की नेमत है। तो उसके बाद फिर आगे बढ़े। जब वो बंदा जो गरीब मफलूकुल हाल मिला ना, तो कहा अल्लाह ने क्या हुक्म दिया? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाया कि अल्लाह ने तुझे ये पैगाम दिया है कि तू अल्लाह का शुक्रिया अदा कर। नेमत चाहता है ना, उसका शुक्र अदा कर। तो कहता क्या है? कहता अल्लाह के कलीम आप देख रहे मेरे पास है क्या जो शुक्र अदा करूं? न खाने के लिए कुछ है, न पहनने के लिए कुछ है, न कुछ दौलत है, न नेमत है। इंसान के पास दौलत नेमत हो तो शुक्रिया अदा करे। मैं शुक्र किस बात पर अदा करूं? शिकवा करने लगा, शिकायत करने लगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, शुक्रिया कैसे अदा करूं? तो जानते हो अभी ये शिकवा शिकायत कर ही रहा था कि जो उसका सतर रेत से ढका हुआ था, एक नेमत थी ना, उसका सतर जिस तरह कपड़े से ढका जाता है, उसने रेत से ढका हुआ था। हवा का एक झोंका आया और रेत में उड़ गई, उसका सतर भी खुल गया। यानी नाशुक्री की, तो नाशुक्री की नहुसत से जो नेमत उसको मिली थी सतर ढाकने के लिए, वो नेमत भी जाहिर हो गई। बस ये होता है नाशुक्री करने का अंजाम, और ये होता है शुक्रगुजारी करने का फायदा। मेरे आका प्यारे मुस्तफा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा, हदीस पाक सुनो, फरमाया बात चीजें ऐसी होती है ना जो इंसान से भाग जाती है, बात चीजें ऐसी होती है जो भाग जाती है। इसी तरह बाज नेमतें ऐसी होती हैं जो इंसान से भाग जाती हैं। लिहाजा अगर तुम इन नेमतों को शुक्र के जरिया से बांध कर रखोगे तो ये नेमतें सलामत रहेंगी। अच्छा, नेमतें भागती कब है, जायल कब होती हैं? फरमाया कि जब बंदा नाशुक्री करता है, अल्लाह का शुक्र अदा करना छोड़ देता है, तो फिर नेमतें खुद ब खुद ये जायल हो जाती है, भाग जाती है। बाद लोग ऐसे होते हैं जिंदगी में, हमारे पास मिलते हैं, कहते हैं
यार कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा था, लड़के भी फर्माबरदार थे, सब बेहतर था, बहुत खुशहाल जिंदगी थी, लेकिन ऐसा लगता है किसी की नजर लग गई, अचानक ठप हो गया। जब ये कहे ना बंदा ठप हो गया, कारोबार बंद हो गए, दुकान बंद हो गई, जॉब लगी थी बेहतर छूट गई, अगर इस पोजीशन में आए तो बंदा गौर करना चाहिए कि कौन सी खता हमसे हुई। वैसे तो खता हम दिनों रात करते हैं ना, ये होता है ना। लोग कहते हैं कि कारोबार अच्छा चल रहा था, जॉब बड़ी अच्छी लगी थी, लेकिन सब ठप हो गया, परेशानियां चारों तरफ से परेशानियां आ गई, चारों तरफ से परेशानियां। क्यों ऐसा हो रहा है? मेरे आका फरमाते नेमतें भाग जाती हैं, नेमतों को शुक्र अदा करके मजबूती के साथ बांध लो। अगर तुम शुक्रिया अदा करते रहोगे तो तुम्हारी नेमतें तुमसे भागेगी नहीं, तुम्हारी नेमतें जायल न होगी। जब बंदा नाशुक्री करता है और रब की दी हुई नेमतों को रब की नाफरमानियों में खर्च करता है, फिर उसकी नेमतें जायल हो जाती हैं, उसकी दी हुई नेमतें वो छीन लेता है। खुद कुरान ने फरमाया इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, बेशक अल्लाह उस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि कौम रब की नेमतों की नाशुक्री करके खुद अपनी हालत ना बदल ले। जब बंदा खुद रब की नेमतों की नाशुक्री करता है, नाकदरी करता है और रब की दी हुई नेमतों को उसकी नाफरमानियों में खर्च करता है, फिर अल्लाह ताला उसकी हालत को बदल देता है और उसकी नेमतें उससे फिर क्या करता है, छीन लेता है। इसलिए मेरे अजीजों, हमेशा शुक्र शुक्र शुक्र, जो भी आपके पास है ना, अगर कोई छूट गया बता ना, अगर आपके पास कुछ नेमत चली गई, दूसरी बहुत सारी नेमतें, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करे, मालिक तेरा शुक्र है। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और आकर कहने लगा कि हुजूर देखे ना हमारे पैर में जूते नहीं है। तो आपने समझाया कि सब्र कर, अल्लाह ताला जूते देगा। कहा सारी जिंदगी सब्र ही तो किया, लेकिन अभी तक मिला नहीं। शिकवा करने लगा, सारी जिंदगी सब्र किया है, अभी तक जूते नहीं है। समझाया, नहीं समझा। तो उसको लेकर एक शख्स के घर गए, दरवाजा जब खटखटाया तो अंदर से ऐसा शख्स घसीटते हुए निकल रहा था जिसके दोनों पैर नहीं थे। आपने फरमाया ये बता, ये बेहतर है कि तू बेहतर है? तेरे पास तो जूते नहीं है, इसके पास तो पैर भी नहीं है, बता कौन बेहतर है? तेरे पास तो ये नेमत तो है ना, पैर तो है ना, इसके पास तो पैर ही नहीं है। उसने जब ये देखा वाकयातन रब की अगर एक नेमत नहीं है तो दूसरी बहुत सारी है, कहने लगा हुजूर मैं आपसे भी माफी मांगता हूँ और अपने रब से भी तौबा करता हूँ। यकीनन रब की नेमतें बेपनाह बेशुमार है, ला तादाद नेमतें। हदीस पाक में मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा ना, अब सुनो, हम रब से ही कहते हैं ला बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा दे, दुआ करते हैं ना, और करना ही चाहिए प्यारे। क्योंकि रब ने अगर पूछ लिया क़यामत के दिन एक बार भी बंदे तूने ये क्यों किया, बस गया वो काम से। अगर ये पूछ लिया रब ने ना कि तू ये क्यों करता था या तूने ये अमल क्यों किया, वो फंस गया। इसलिए हमेशा रब से आफियत के साथ बेहिसाब मग़फ़िरत की भीख मांगे। अल्लाह इस लायक नहीं है तो हमें बेहिसाब बख्श दे, न पूछ अमल, बस नाम गफ्फार है तेरा या रब, ये दुआ किया करें। तो मेरे आका अलैहि सलाम हदीस पाक फरमाते हैं कि क़यामत के दिन होगा, अल्लाह ताला तमाम बंदों को जमा फरमाएगा और सब जमा होंगे महशर के दिन। एक निदा दी जाएगी, निदा क्या होगी कि वो लोग खड़े हो जाएं, अल्लदीना यहमिदूनल्लाह फिस्सर्राई वद्दर्राई। मेरे आका फरमाते जो हर हाल में, खुशी में, गमी में, खुशहाली में, तंगदस्ती में, आसानी में, मुसीबत में, रहमत में, ज़हमत में, हर हाल में जो अल्लाह का शुक्र अदा करते थे वो खड़े हो जाए। हर हाल में मुसीबत आए मौला तेरा शुक्र है, नेमत मिले मौला तेरा शुक्र है, बेटे की पैदाइश हो अल्लाह तेरा शुक्र है, बेटा वफात पा जाए मौला तेरा शुक्र है, तेरा था तूने ले लिया, हमारा नहीं था, तेरा शुक्र है, हम तेरी रजा पर राजी हैं। मेरे आका फरमाते जो हर हाल में रब का शुक्र अदा करते हैं, निदा होगी क़यामत के दिन वो खड़े हो जाएं। फरमाया फयक़ूमूना वहुम क़लीलून, तो कुछ बंदे खड़े होंगे, थोड़े लोग होंगे, थोड़े लोग खड़े होंगे जो हर हाल में रब की नेमतों पर हर हाल में शुक्रिया अदा करते थे। आका फरमाते जब वो खड़े होंगे अल्लाह ताला उन पर रहमत कैसी फरमाएगा, उन्हें बिला हिसाबो किताब पूछेगा भी नहीं तुमने अमल क्या किया है, अच्छाई या बुराई, बिला हिसाबो किताब जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे।
सुभान अल्लाह, बिला हिसाबो किताब, सुम्मा युहासबो साइरुन नास, फिर बाकी जो लोग होंगे अल्लाह उनका हिसाब लेगा। सुभान अल्लाह। बताओ मेरे प्यारे, बिला हिसाब चाहते हैं ना मग़फ़िरत आखिरत में? चाहते हैं ना? अगर बिला हिसाब मग़फ़िरत चाहते हैं तो हर हाल में कहे मौला तेरी रजा पर राजी हूं, बस मौला तेरी रजा पर राजी हूं। हर हाल में चाहते हैं और यकीनन चाहते हैं तो मौला से कहे मौला तेरी रजा पर राजी हूं। प्यारे अजीजों, हम तो खताकार हैं, गुनाहगार हैं। इमामुल अंबिया, मासूम अनिल खता, सज्जदुल आलमीन वल मुरसलीन, अल्लाह के महबूब, मालिक जन्नत, मालिक कौसर के शुक्र का अंदाज क्या होता था पता है? हदीस में है, उम्मुल मोमिनीन सज्जदा तज्जबा ताहिरा, मेरी माँ सारी उम्मत की माँ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, रात का वक्त था, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम बिस्तरे नूर पर जलवागर थे। रसूल पाक बिस्तरे नूर से उठे, मशकीज़े से वजू किया और उसके बाद नमाज के लिए खड़े हो गए। रात के वक्त में अल्लाह के हबीब ने क़याम किया, अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू की। तो आपने क़याम किया, बहुत तवील क़याम किया, फिर सरकार ने रोना शुरू किया। मेरे आका इतना रोए, आपकी मुबारक दाढ़ी और कपड़े आंसुओं से तर हो गए, इतना रोए। उसके बाद सरकार ने रुकू किया, रुकू बहुत देर तक किया, तवील रुकू किया, रुकू में रोते रहे। फिर सजदे में गए, तवील सजदा किया, इतना रोए कि जमीन हुजूर के मुबारक आंसू से भीग गई। हत्ता कि इसी हाल में रात गुजारी। सरकार रुकू करते, कयाम करते, सजदा करते, रोते रहते। सुबह फजर का वक्त हो गया, बिलाल हबशी आए। हजरत बिलाल ने हुजूर की इस कैफियत को देखा, बिलाल हबशी रोने लगे कि सरकार सारी रात रोते रहे, रोने लगे। तो हजरत बिलाल ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के हबीब हैं, आका आप मासूम अनिल खता हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, आप इतना किस लिए रोते हैं? आप इतना इबादत क्यों करते हैं? क्यों इतना रोते हैं? आंसू बहाने की जरूरत क्या है? आप अल्लाह के हबीब हैं, मालिक जन्नत हैं। हजरत बिलाल ये कहने लगे, मेरे आका ने जवाब क्या दिया? फरमाए, बिलाल अफला अकूना अब्दन शकूरा, मैं ये जो रोता हूँ ना, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? ये मेरे आंसू अल्लाह ताला की शुक्रिया में अदा हो रहे हैं, शुक्र गुजारने के आंसू हैं। अल्लाह ने मुझे इतनी नेमतें दी हैं, इमामुल अंबिया बनाया है, अपना महबूब बनाया है, उसकी शुक्रिया में सारी रात इबादत करता हूँ, उसके हुजूर रोता हूँ, तो ये शुक्र गुजारी के आंसू। मेरे अजीजों, अल्लाह के हबीब इतना रोए। कभी हम तो याद करें रब को कि मालिक हमारे जिस्म में सर से लेकर पांव तक इंसान सिर्फ गौर करे ना, एक एक बारीक नसें, अगर वो कैसे अपने जगह पर काम कर रही हैं। यार, हम सो रहे हैं, वो काम कर रही हैं, हम खा रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, हत्ता कि माज़अल्लाह हमारे रब की नाफरमानी कर रहे हैं, लेकिन रब की ये नेमतें अपने काम में लगी हैं। अगर जर्रा बराबर भी बारीक नसें जो हमारे जिस्म में है ना, ये टस से मस हो जाए, जरा से हट जाए, इंसान की नींदें हराम हो जाती है। प्यारे, इंसान का चैन सुकून सब भारत हो जाता है। लेकिन रब्बुल आलमीन का कितना बड़ा करम है, हम रब की नाफरमानी में लगे हैं, लेकिन रब की ये नेमतें अपने काम में लगी, हमें तकलीफ नहीं देनी देती है, तकलीफ नहीं होती है। ये हमें कभी सोचना तो चाहिए, तन्हाई में बैठकर कभी गौर करें, रब को याद करें, मालिक तूने इतनी नेमतें दी, हम किस तरह तेरी नेमतों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अगर अदा कर रहे हैं तो और कोशिश करें और अदा करें, और अगर शुक्रिया में कमी है, शुक्र अदा करने में कमी है, तो मेरे अजीजों फिर हमें चाहिए कि हम अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करने लग जाए। अरे हम इंसान है प्यारे, इंसान है। हजरत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि पिछले जमाने में एक पैगंबर का गुजर एक पत्थर के करीब से हुआ, पत्थर के करीब से, सुनने की बात है। तो हजरत वो उस नबी ने देखा कि वो पत्थर जो है ना रो रहा है, तो आप उसके करीब गए। अब अल्लाह के पैगंबर थे, पत्थरों की भी ज़बान तो जानते थे ना। और याद रखना प्यारे, पत्थर अल्लाह की खशियत से रोते हैं, कुरान ने इस बात की शहादत दी है। व इन्न मिनल हिजारति लमा तफज्जरु मिनहुल अनहार व इन्न मिनहा लमा यशक्कु फयखरुजु मिनहुल मा व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह
अल्लाह फरमाता बाद पत्थर तो वैसे होते हैं जो अल्लाह की खशियत में गिर पड़ते हैं, फट जाते हैं अल्लाह की खशियत में, उनसे चश्मे जारी हो जाते हैं। ये जो आप झरने देखते हैं ना, पत्थरों से पानी निकलते हैं ना, झरने देखते हैं, इधर हकीकत उन पत्थरों के आंसू हैं जो अल्लाह की खशियत में पत्थर रोते हैं। हमें एहसास नहीं, अल्लाह वालों को पता था, पत्थरों की जबानें आती थी, ये पत्थर से जो झरने निकलते हैं और हम देखकर खुश होते हैं, लुत्फ अंदोज होते हैं, दर हकीकत ये पत्थर से निकलने वाले चश्मे ये उनके आंसू हैं जो पत्थर अल्लाह की खशियत में रोते थे। बताओ प्यारे, वो पत्थर कितना सख्त होकर अपने सीने में अल्लाह की खशियत रखता, अल्लाह की खौफ से रोता है, और हम हुजूर का कलमा पढ़ करके हमारी आंखों से कभी अल्लाह की खशियत में आंसू ना गिरे, आंसू का एक कतरा ना बरसे। बताओ फिर हमारे दिल पत्थर से भी गए गुजरे हैं ना, पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गए हैं ना। अपने दिल को नर्म करें। वो पैगंबर उस पत्थर के करीब से गए, पूछा कि क्यों रोता है, तो पूछा उससे, तो कहने लगा कि जब से हमने ये सुना है कि वक़ूदुहन नास वल हिजारा, कि जहन्नम में पत्थर भी जाएंगे, इंसान भी जाएंगे, अल्लाह के खौफ से रोता हूं कि अल्लाह ताला हमें जहन्नम में ना डाल दे, क्योंकि पत्थर जहन्नम में जाएंगे। डरता हूं कि कहीं अल्लाह ताला मुझे ही जहन्नम में न डाल दे। इतना खौफ उस पत्थर को प्यारे, और हम मुसलमान होकर हमें खौफ नहीं होता। अल्लाह के नबी ने रब से दुआ की, मालिक के पत्थर तेरी खशियत से रोता है, तुझे अमान अता फरमा। रब ने बशारत दी, पैगंबर उसे कह दो कि मैंने तुझे जहन्नम से जाओ अमान अता कर दी, बचा लिया। अब जब उसको बशारत दिया उस पत्थर को, अब बशारत दे करके वो चुप हो गया, चले गए। उसके बाद कुछ अरसा के बाद उसी नबी का गुजर फिर उसी पत्थर के पास हुआ। अब देखा तो फिर रो रहा है। फिर पूछा कि पहले भी रोता था, अब भी रोता है, तुझे तो अल्लाह ने अमान दे दी ना, बशारत मिल गई, तू जहन्नम से महफूज है, अब क्यों रोता है? तो कहने लगा, अल्लाह के नबी, अल्लाह ने जो ये बशारत दी है ना कि मुझे जहन्नम से अमान दे दी, अल्लाह की शुक्रिया अदा करते हुए मैं रो रहा हूँ। ये शुक्र गुजारे के आंसू बहा रहा हूँ, शुक्र गुजारी के आंसू बहा रहा हूँ जो अल्लाह ने हमें अमान दे दी। बताओ, एक पत्थर होकर अल्लाह की खशियत में रोता भी है, और जब रब नेमत देता है तो शुक्र के आंसू भी वो पत्थर गिराता है। तो पत्थर कितना आला है, कितना मुकद्दस है। और सुनो प्यारे, पता कि शुक्र करने से बंदा जिस नेमत पर शुक्र करेगा, अल्लाह का वादा, अल्लाह वो नेमत में इजाफा करेगा। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह कितने बड़े आलिम है, पता है, बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े फकीह, बहुत बड़े मुज्तहिद, बहुत बड़े आलिम। आज भी उनके इल्म का मकाम लोग पहचानते हैं। लाखों करोड़ों लोग मसाइल शरिया में उनकी तकलीद करते हैं। इतने बड़े इमाम। हजरत इमाम आजम से पूछा कि बताएं, आप इतने बड़े इमाम और आलिम हैं, आप इतने बड़े आलिम कैसे बन गए? सवाल किया। इमाम आजम रहमतुल्लाह ने क्या फरमाया? फरमाने लगे कि इन्नमा अदरकतुल इल्मा बिल हम्दि व शुक्र। फरमाया इतना ज्यादा हमने जो इल्म हासिल किया फकत दो लफ्जों से, एक हम्द से, दूसरा शुक्र से। फरमाने लगे जब भी मैं कोई नया मसला सीखता, किसी इल्म पर मालूमात मतलब वाकफियत हासिल होती, कोई मतलब इल्म जान लेता, तो फौरन अल्लाह का शुक्र अदा करता, मालिक तेरा शुक्र है, अल्लाह की हम्द करता, मौला तेरा शुक्र है। फरमाने लगे बस अल्लाह का शुक्र अदा करते करते मसला सीखता गया, इल्म सीखता गया, शुक्र अदा करता गया, अल्लाह ताला ने मुझे इल्म का मकाम अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। प्यारे, आप भी इल्म सीख रहे हैं ना, आपको कितनी सारी मालूमात इस दर्स में, इस बयान में मिल रही है। आप भी जब कोई इल्म की बातें मिले, जैसे आप बैठे मोबाइल चालू किया, कुछ आपने क्लिप देखा, इल्म दीन हासिल किया, अल्लाह का शुक्र अदा करें, मौला तेरा शुक्र है। आप बयान में आए, बयान सुने, अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये नेमत है ना, ये बहुत बड़ी नेमत है। ये वो नेमत है जो तुम्हारे साथ तुम्हारे कब्र में जाएगी, तुम्हारी आखिरत के लिए जरिए नजात बनेगी। ये वो नेमत है। इस नेमत पर आप भी अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे
अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी भी नेमतों में क्या करेगा, इजाफा कर देगा और आपको भी अल्लाह ताला बेपनाह नेमतें अता फरमाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, हर हाल में रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते रहें। जो नेमत मिले, इल्म की नेमत मिले, सेहत की नेमत मिले, औलाद की नेमत मिले, कारोबार की नेमत मिले, बस अपनी जबान अल्लाह की हम्द से, अल्लाह के शुक्र से तर रखें। जब भी कोई मुसीबत आए, तकलीफ आए, तो उस वक्त भी आप सब्र करें और अल्लाह की रजा पर राजी रहें। इंशाअल्लाह ताला आप देख लीजिएगा कि अल्लाह ताला हम पर कितनी करम नवाजियां फरमाता है, अल्लाह हमारे नेमतों में कितना इजाफा फरमाता है। बस अपनी आदत बना ले प्यारे, हरगिज़ शिकवा ना करें। बीमार हो इनसे उनसे कहे नहीं, हाँ कोई पूछे, डॉक्टर को दिखाना है, आपको मर्ज बताना होगा, तब डॉक्टर आपके दवा तजवीज़ करेगा। दवा कराना चाहिए, सुन्नत है, कराए, लेकिन जो बिला जरूरत है ना, लोग बिला जरूरत इनसे उनसे कहते हैं ना, ये बिला जरूरत का कहना ये बेसब्री की बात है। और बेसब्री करने से मुसीबत जाती नहीं है, बल्कि उस मुसीबत पर सब्र करने का जो अज्र मिलना चाहिए ना, वो अज्र क्या होता है, ज़ायल हो जाता है। इसलिए सब्र करें, अल्लाह की रजा पर राजी रहें। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब भी मुझ पर मुसीबत आई, 4 एहसानात मैंने देखे और उस पर शुक्र अदा किया। ये सहाबी रसूल का कौल है। जब भी कोई मुसीबत आए ना, हम पर भी मुसीबत आती है, तब भी फरमाते हैं कि 4 एहसानात मैंने रब के देखे और उस पर मैंने शुक्र अदा किया। ये बड़ी समझने वाली बात है हमारे लिए। पहली चीज फरमाया कि जो मुसीबत मुझ पर आई, तो वह मुसीबत मेरे दुनिया में आई, मेरे दीन के मामले में ना आई। मसलन जिस्म पर कोई मुसीबत आई, बुखार आ गया, सर दर्द हो गया, जख्म लग गया, एक्सीडेंट हो गया, मुसीबत आई ना, फरमाते हैं वो मुसीबत मेरे दीन में ना आई, मेरी दुनिया में आई। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मौला मेरा दीन सलामत है, दुनिया में मुसीबत आई कोई बात नहीं, सब्र कर लेंगे। तब भी शुक्र करने का मौका मिला। फिर फरमाते हैं कि जो मुसीबत मुझ पर आई, दूसरी चीज इससे ज्यादा भी तो आ सकती थी ना, जो मुसीबत आई है, जितनी भी आई है, मसलन एक्सीडेंट हो गया, एक पैर फ्रैक्चर हुआ, सर में चोट लगती, दिमाग खराब जाता, तो क्या होता। जो मुसीबत आई इससे ज्यादा भी तो आ सकती थी। अल्लाह का शुक्र अदा करता, मौला तेरा शुक्र है कि थोड़ी ही मुसीबत आई है, बाकी सेहतमंदी है, तब भी शुक्र अदा करने का मौका मिला। तीसरी चीज फरमाते हैं, शुक्र अदा करने का बंदे अल्लाह के जो है ना, शुक्र करने का मौका वो ढूंढ लेते हैं। जो मुसीबत आई, तो मुसीबत पर जो बंदा सब्र करता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करता है, उससे राजी होता है ना, उससे राजी होता है। तो कहने लगा, फरमाने लगे कि जो मुझ पर मुसीबत आई, अगर मैं सब्र ना करता, ना शुक्री करता, तो क्या होता, गुनाहगार होता। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र इस बात पर अदा करता हूँ कि रब्बुल आलमीन ने हमें ये मौका दिया कि मुसीबत आई, फिर भी मैं रब की रजा पर राजी रहा और रब की रजा से महरूम ना हुआ। इस बात पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। और तो चौथी चीज फरमाया कि जो मुसीबत आई मुझ पर, ये मुसीबत मेरे गुनाहों का कफ़ारा होती है। मुसीबत आती है तो बंदे के गुनाह माफ होते हैं, और गुनाह नहीं होते तो उसके दर्जात बुलंद होते हैं। तो कहते हैं मैंने शुक्र अदा किया कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे सवाब हासिल करने का मौका अता फरमाया है। इसलिए हर हाल में रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना चाहिए। अब बस आखिरी बात अर्ज करता हूँ मेरे अजीजों, बाज़ औक़ात जब बंदा नाशुक्री कहता है ना, तो नाशुक्री में बंदा कुफ्र तक बोल जाता है, उसे पता ही नहीं होता, कुफ्र तक बोल जाता है। मेरे रब ने क्या ही किया हमारे माज़ल्लाह, रब पर एतराज करना शुरू कर देता है। हाँ, जब बंदा बहुत परेशान होता है, शुक्र करने का मादा होता नहीं है, तो वही बंदा अल्लाह की जात पर एतराज करना शुरू कर देता है। और जैसे उसने एतराज की जबान खोली रब की जात पर, फौरन वो इस्लाम से निकल करके मुर्तद हो जाता है। ये नाशुक्री बहुत बुरी बला है, कुफ्र तक लेकर जाती है, खाली गुनाहगार नहीं करती है, कुफ्र तक लेकर जाती है। और बात जाहिल किस्म के होते ऐसे हैं, करोड़ों नेमतें दी है, उसका एहसास नहीं है, उसको याद नहीं है, जरा से मुसीबत क्या आई, शिकवा शिकायत करना शुरू कर देते हैं, रब की जात पर माज़अल्लाह एतराज़ात करना शुरू कर देते हैं। और रब की जात पर एतराज करना कुफ्र है प्यारे। इसकी मिसाल कुरान में मौजूद है। बलअम बिन बाऊरा, कुरान में इसका जिक्र है। ये बनी इसराइल का बहुत बड़ा आलिम, आबिद, जाहिद, मुस्तजाबुद दावात, इतना बड़ा आलिम था
इसके दरसगाह में जो दवातें होती थी, तलबा लिखते थे इसके एक एक लफ्ज को ना, 12,000 दवातें होती थी जो तलबा बैठ करके सुनने वाले इसकी कलिमात को लिखते थे, एक एक लफ्ज को लिखते थे। जब निगाह उठाता अर्श आजम को देखता था, दुआ उतरता तो हाथ बाद में जमीन की तरफ आते, दुआ उसकी पहले कबूल जाती। मुस्तजाबुद दावात था, मुस्तजाबुद दावात था। कुरान में है एक पैगंबर की इसने बेअदबी की, पैगंबर के खिलाफ इसने बद्दुआ की, पैगंबर के अल्लाह वालों की गुस्ताखी, बड़ा से बड़ा आलिम ही क्यों ना हो, आबिदी क्यों ना हो, मुस्तजाबुद दावात ही क्यों ना हो, याद रखना अल्लाह वालों की गुस्ताखी, खुदा की कसम ये तबाही, बर्बादी, हलाकत ही हलाकत, आखिरत बर्बाद करके रख देती है। बलाम बिन माउरा की मिसाल है कुरान में, नबी के खिलाफ बद्दुआ की, कुरान ने फरमाया मसलुहु कमसलिल कल्ब, उसकी मिसाल कुत्ते की तरह हो गई और जबान जो है ना कुत्ते की तरह लटक गई और मुर्तद हो गया। मुर्तद इतना बड़ा आलिम, मुस्तजाबुद दावात, अर्श आजम को देखने वाला, कितना काबिल इंसान था, अंजाम क्या हुआ, अल्लाह वाले की गुस्ताखी, बर्बाद हो गया, मुर्तद हो गया, कुत्ते की तरह हो गया, जहन्नम का हकदार बन गया। बास सालिहीन ने कश्फ के जरिए से मालूम किया आखिर इसका क्या मतलब, इतना मकबूल आदमी, इतना काबिल आदमी, ये किस तरीके से हो गया, कुत्ते की तरह हो गया और वो मुर्तद हो गया। तो उनको ये इंकिशाफ हुआ कि बलआम बिन बाउरा के पास जो कमाल था, जो उसके पास नेमतें थी, इल्म था, जो उसके पास ये नेमत थी, मुस्तजाबुद दावात था, जो इल्म था, इबादत थी, उसको अपना कमाल समझता था, ये मेरा है अपना कमाल। यानी कभी उस रब की दी हुई नेमतों पर शुक्रिया अदा नहीं करता था, अपना कमाल समझता था। तो जो रब की दी हुई नेमतों की शुक्रिया नहीं अदा करता था, अल्लाह ताला ने उसकी नेमत को छीन लिया और उसे हमेशा के लिए जहन्नम का हकदार बना दिया। ये होता है नेमतों पर शुक्र न अदा करने की वबाल। इसलिए मेरे अजीजों, अगर आप मकान बनाए ना तो कमाना तो यार बड़ी मेहनत से कमा कर, बाद लोग कहते हैं उनकी जबान से होती, बड़ी मेहनत से खून पसीने की कमाई से इतना बड़ा मकान बनाया है, सबको खड़ा किया, सब, अरे तूने क्या किया, तेरी औकात क्या है, ये कहे ये रब ने दिया है, हमने कुछ नहीं किया। लोग कहते हैं ना मकान बना करके, बच्चों की शादी करा करके, बच्चों को पढ़ा करके, बच्चों को आला मनसब दिलाकर, अरे हमने सब किया, इस तरह कहते हैं, तकब्बुर की जबान, फिरौनी जबान, हमने सब किया, देखो ना इतने बच्चों को हमने पाला, इनको पढ़ाया, उनको वो बनाया, उनको वो बनाया, हर एक को मकान बना कर दिया, हर एक की अच्छी शादी करा दी, अरे हमने सब किया, मेहनत किया है, अरे तूने क्या किया, ताकत किसने दी थी, माल किसने दिया था, सलाहियत किसने दी थी, सब रब ने दी थी। अपने तरफ मंसूब मत कर, कभी ये ना कहें ये तकब्बुर वाली जबान है, ये कहें हमारा तो कुछ भी नहीं है यार, मेरे रब ने चाहा मेरे बच्चे सेट हो गए, मेरे मौला का करम हुआ, उसका शुक्र है कि कारोबार अच्छा चलता रहा, मैंने बच्चों को पढ़ा लिया, अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे रब ने मेरे बच्चियों की शादी अच्छी जगह हो गई, ये कहे। अपना कमाल कभी ना समझे। बलआम बिन माउरा की मिसाल देख रहे, कितना बड़ा आबिद आलिम था, हम तो इतने बड़े आबिद और आलिम भी नहीं है ना। तो हम अगर अपना कमाल समझेंगे ना, जो कुछ आपके पास है अपना कमाल ना समझे, चाहे दुनिया का फन हो या दीन का फन, दुनिया की नेमत हो या आखिरत और दीन की नेमत हो, बस कहे मौला सब तेरा है, मेरा कुछ नहीं, मौला सब तेरा है, मेरा कुछ नहीं, और जब तक तू चाहेगा रहेगा, जब दिन चाहेगा तू ले लेगा, मेरा क्या है बताए ना यार, हमारा सारा वजूद ये मेरा है, मेरा है। अगर मेरा होता तो कभी हम बीमार ना होते, अगर हमारा होता, हमारा इख्तियार होता तो कभी सर में दर्द ना होता, कभी हमको हमारी हड्डी ना तोड़ती, कभी जख्म ना लगता। पता चला कि हमारा कुछ भी नहीं है, सब हमारे रब का है। तो हर हाल में मेरे अजीजों, आज की नसीहत बात खत्म करते हुए कहता हूँ कि हर हाल में अल्लाह जिस हाल में रखे ना, मुसीबत आती है, आएंगी और मरते दम तक आएंगी, बल्कि दुनिया में मुसीबतें ज्यादा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जब खमीर बनाया गया ना मिट्टी, तो अल्लाह ने 40 दिन तक उस पर बारिश नाजिल की। 40 दिन में 39 दिन की जो बारिश हुई ना, वो गमों की बारिश हुई, गमों की। एक दिन सिर्फ राहत की बारिश हुई, बस एक दिन रहमत की बारिश की, 39 दिन गमों की बारिश हुई हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खमीर बशरी पर। इसलिए इंसान की जिंदगी में गम ज्यादा है, राहत और आसानियां कम है। ये सोच कर समझे, हम मुसलमान हैं और हमारे लिए कैद खाना है। मुसीबतें हर दिन नई मुसीबत आई है, आनी, बस जो भी मुसीबत आना सब्र करे, कहीं मौला तेरा शुक्र है। बस अल्लाह जिस हाल में तू रखेगा ना, हम राजी।
ये कहेंगे अल्लाह ताला खुश हो जाएगा। अल्लाह खुश होगा तो अल्लाह ताला खुश होने की बरकत से हमारी मुसीबतें दूर कर देगा। प्यारे, हमें नेमतें देगा भी। आपने वादे रब के सुने हैं ना, हर हाल में, दुनिया में भी आखिरत में भी शुक्र अदा करने से अल्लाह नेमतें ज्यादा कर देगा। आपको कमाई हुई, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने माल दिया ना, अल्लाह और बढ़ाएगा। आप करके तो देखे, रब का वादा सच्चा है, रब का वादा सच्चा है। अल्लाह बस हमें अपना साबिर बंदा, शाकिर बंदा बना कर रखे। अल्लाह हर हाल में तू हमें अपना शुक्रगुजार बंदा बना कर रखना। आमीन बिजाह नबी करीम। अब आखिर में आपको वजीफा अता कर देता हूँ। आज का वजीफा बड़ा आसान है, याद रख ले, दूसरों को भी बता दिया करे वजीफा। दांत के दर्द का रूहानी इलाज। अल्लाह ताला सलामत रखे हम सबको। कभी कभी दांत में तकलीफ हो, आसान वजीफा है। सूरह यासीन शरीफ की आयत नंबर 58 है, मशहूर आयत है, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। क्या पढ़ेंगे? सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। सूरह यासीन आयत नंबर 58, 23वां पारा। इसकी ये आयत करीमा सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम सिर्फ 3 मरतबा पढ़े। अव्वल आखिर एक ही बार दुरूद पाक पढ़े और 3 मरतबा पढ़ के इस उंगली पर दम कर ले और उस उंगली को जो है ना दांत में जहाँ पर दर्द है वहाँ पर फेर ले, जिस तरह पर मंजन करते हैं ना, इस तरह फेर ले। इंशाअल्लाह ताला यकीन कामिल होगा तो कुरान की इस आयत की बरकत से अल्लाह ताला दांत की तकलीफ को दूर कर देगा। समझ रहे? याद कर ले, कभी कभी इस तरह पेश आए तो आप कर ले, किसी को आप बता दें। आसान है, आसान अमल है। कम से कम कुरान पढ़ेंगे सवाब तो मिलेगा ना। अगर चलो बिलफर्ज अगर यकीन कामिल होगा तो जरूर अल्लाह शिफा देगा। नहीं भी शिफा मिली, अल्लाह की मसलहत है, हमने पढ़ा, ये इलाज किया, नहीं मिली ना, कोई बात नहीं है ना, अल्लाह की रजा पर राजी रहे तो कम से कम जो पढ़ेंगे अल्लाह सवाब तो देगा ना, कुरान पढ़ने का सवाब तो मिलेगा। ये फायदा ही फायदा है। लिहाजा दांत कभी दर्द हो तो 3 मरतबा सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम पढ़कर अव्वल आखिर एक बार दुरूद पाक पढ़कर उंगली पर दम कर ले और उसके बाद उसको दांत जहाँ या मसूड़े दर्द करे वहाँ पर उसको मसल ले। इंशाअल्लाह दांत का दर्द अच्छा हो जाएगा। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।